हाँ तो चलो बताओ, ये बताओ वेरिएंस का फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर वो क्या है? बोलो जल्दी। समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, या मीन बोल सकते हैं, होल स्क्वायर अपॉन एन। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन किससे मिलता है? समेशन ऑफ एफ आई से। तो एक ये फॉर्मूला था। एक और फॉर्मूला जो हमने पढ़ा वेरिएंस का दूसरा फॉर्मूला, वो क्या था वो भी एक बार देखो जल्दी से। बोलो क्या था? सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n² अंडर ब्रैकेट n इंटू समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला था, ठीक है। ये चीज, ये दो फॉर्मूले हमने किए थे और उस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब देखो शॉर्टकट मेथड जो है एक बार हम वो डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद जो है शॉर्टकट मेथड डिस्कस करने के बाद हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। या शॉर्टकट मेथड डिस्कस नहीं करके सीधा अप्लाई करके बताता हूं। हमने कौन से क्वेश्चन तक सॉल्व किया था? क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था ना। सिक्स्थ क्वेश्चन एक काम करते हैं, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें हम देखेंगे। सिक्स्थ में भी वैसे अगर हम चाहें तो शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। चलो ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 15.2। एक्सरसाइज 15.2, ठीक है। सो क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक बार ध्यान देना। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड से आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो पहले डेटा नोट डाउन कर लेते हैं। डेटा में सबसे फर्स्ट कॉलम जो गिवन है वो है एक्स आई, और जो सेकंड कॉलम गिवन है वो है एफ आई। तो एक्स आई की वैल्यूज बताना क्या क्या है। 62 से स्टार्ट है क्या? 60 से स्टार्ट, अच्छा 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, यहां तक, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसीज बोलना क्या है? 2, 1, 12, 29, 25, 12, 10, 4, 5, ये है फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ओके, तो अगर ये प्रीवियस फॉर्मूले पे अगर हम नजर डालें तो भाई यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्स आई का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। एक्स आई वैसे ही बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर करोगे तो और बड़े नंबर्स आएंगे, समझ रहे हो ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जाएंगी, इसलिए हम शॉर्टकट मैथड यूज करेंगे। शॉर्टकट मैथड एक्चुअली अज्यूम्ड मीन मैथड, या डेविएशन मेथड बोल सकते हो, मीन निकालने का जो है। और एक और जो मेथड है वो स्टेप डेविएशन मेथड है। जिन लोगों ने स्टार्टिंग की क्लासेस अटेंड की होगी उनको शायद ये चीज रिकॉल हो जाएगी। अज्यूम्ड मीन मेथड के मैंने स्टेप्स आप लोगों को लिखाए थे। क्या थे स्टेप्स, एक बार नोटबुक में बताओ। अज्यूम्ड मीन मेथड के स्टेप्स। अज्यूम्ड मीन मेथड, हाँ। कौन कौन प्रेजेंट नहीं था उस दिन, एक बार बता दो जल्दी से, जिस दिन मैं ये पढ़ाया था। अज्यूम्ड मीन तुम दोनों नहीं थे, रिकॉर्डिंग देखे थे, हाँ। तो बताओ स्टेप नंबर 1 क्या था उसका? एक्स आई कैलकुलेट करना है। एक्स आई तब निकालना पड़ता है जब मिड वैल्यू गिवन नहीं होती है, जब क्लास इंटरवल गिवन होता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा, 0 से 30, समझ रहे हो ना। तो उस केस में एक्स आई निकालना पड़ता है, लेकिन अभी एक्स आई डायरेक्टली गिवन है, तो पहला स्टेप इसमें करने की जरूरत नहीं है। अगर करना पड़ता तो क्या करते? कैलकुलेट एक्स आई, कैलकुलेट
xi, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या था? हाँ, कंसीडर एनी मिड वैल्यू एज अज्यूम्ड मीन ए। तो इनमें से xi में से किसी भी बीच वाली वैल्यू को, मान लो हम 64 को अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, अज्यूम्ड मीन ए। ठीक है, तो ये हो गया। साथ में परफॉर्म भी करते जा रहा हूं ना मैं, ठीक है। कंसीडर ए मिड वैल्यू। स्टेप नंबर 3, फिर स्टेप 3 क्या है? डी कैलकुलेट करना है। और डी कैसे निकलता है? एक्स आई माइनस ए से निकलता है। ठीक है, तो डी कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ये टेबल बन जाएगी। और ए की वैल्यू हमने क्या ले रखी है? 64। तो क्या बनेगा ये? 60 माइनस 64, मतलब ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? -4, -1, ये क्या आ जाएगी? -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसा ही आएगा। क्या कुछ पूछना है? गलत लिखा मैंने? पॉजिटिव होगा ना? हाँ, ये पॉजिटिव होगा ना ये सब, और ये वाला सब नेगेटिव होगा। नहीं, सही तो लिखा है क्या? 60, अच्छा वो यहाँ उल्टा लिख दिया है। हाँ, ये उल्टा लिख दिया है। -4, ये -3, ये -2, ये -1। ठीक है, अभी ठीक है ना? हाँ, ऐसा बोल दिया करो मुझे। ओके, आगे बढ़े अब। हम्म इसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या है? हम्म ए प्लस समेशन एफ आई डी आई, समेशन एफ आई, अप्लाई दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमको एफ आई डी आई की टेबल पहले बनानी पड़ेगी। तो एक और टेबल बनेगी एफ आई डी आई की। ठीक है, एफ आई डी आई, तो 4 2 सा 8, तो ये हो गया -8, -3, -24, -29, 0, 12, 20, 12, 20। समझ में आया यहां तक सभी को? हम्म। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है? इसका सम। तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई, ये निकालो कितना आ रहा है, और समेशन ऑफ एफ आई, ये निकालो कितना आ रहा है। तान्या, विप्लव, रिया, बना रहे हो तुम तीनों क्वेश्चंस को? यस सर। यस सर। ओके। तो कितना आ रहा है? समेशन एफ आई, समेशन एफ आई, अच्छा समेशन एफ आई डी है कितना बोले? -120। और कोई वेरीफाई करो? -128। और कोई वेरीफाई करो जिसने कैलकुलेट किया? यार ये मेरे को गलत क्यों लग रहा है? -128 आ रहा है एफ आई डी आई का सम, और बाकी लोगों का क्या आ रहा है? मुझे गलत क्यों लग रहा है? बाकी लोगों का क्या आ रहा है बताओ तो एक बार। देखो इधर, हाँ देखो, ये 12 और 12 कितना होता है? 24। ये -24 कट जाएगा। ठीक है, फॉर 20 और 20 कितना हो जाएगा?
20 और 20 40, ठीक है। और ये दोनों कितना मिलके हो गया -32 और -8, मतलब ये तीनों मिलके भी क्या हो गया 40। तो +40 -40 कट जाएगा, तो सम कितना आएगा 0। और भाई जिन लोगों का सही आया उन लोग बेचारे शांति से बैठे हैं हमारा कैसे नहीं आ रहा है 120 0 ही आ रहा है ना, ठीक है। हाँ, तो 0 आ रहा है। समेशन ऑफ एफ आई कितना आ रहा है 100। 100, करेक्ट, ये आ रहा है 100, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू को फॉर्मूले में रखते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए, ए मतलब अज्यूम्ड मीन वो क्या है 64, प्लस समेशन एफ आई डी आई जिसकी वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय 100। अब 0 अपॉन 100 कितना होता है 0 होता है, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो एक्स बार की वैल्यू क्या आ गई 64, मतलब जो आपका अज्यूम्ड मीन था वही एक्चुअल मीन निकला। यही मतलब हुआ ना इसका, आपका अजम्पशन मतलब एकदम सही था, ठीक है। तो ये अभी निकला फर्स्ट पार्ट, अज्यूम्ड मीन मेथड से हमने निकाल लिया ये। अच्छा, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या फर्क होता है वो अभी यही समझ लो। स्टेप डेविएशन मेथड यूजुअली तब लगाया जाता है जब आपका डेटा क्लास इंटरवल के फॉर्म में हो, जैसे मान लो 0 से 10, 10 से 20 ऐसा दिया होता है, तब स्टेप डेविएशन मेथड लगता है। तब उस फॉर्मूले में डी को डिवाइडेड बाय एच कर देते हैं। एच क्या होता था क्लास साइज, तो वो 10 जैसे उससे डिवाइड कर देते थे, और यहाँ फॉर्मूले में इनटू एच आ जाता था, बस इतना ही डिफरेंस होता था, ठीक है। तो जब वैसे क्वेश्चन होंगे तो हम वो मेथड लगाएंगे। तो मीन निकालना था वो हो गया। अब आते हैं वेरिएंस निकालने पे। तो वेरिएंस का जो सेकंड वाला फॉर्मूला है, सेकंड वाला फॉर्मूला वो क्या था, एक बार उसको यहां पर देख लेते हैं हम लोग, इस जगह पे नोट डाउन कर लेते हैं क्या था वो सेकंड वाला फॉर्मूला, उसको एक बार जल्दी से ध्यान देते हैं क्योंकि उसको यूज करेंगे हम यहां पर। ठीक है। अब ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है ना, इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, समझना। इसमें एक अज्यूम्ड मीन वाला फॉर्मूला, अज्यूम्ड मीन वाला वेरिएंस का फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो अज्यूम्ड मीन वेरिएंस का फॉर्मूला बनाने के लिए ना हम एक्स आई को रिप्लेस कर देंगे वाई आई से, मतलब हम एक नया चीज निकालेंगे वाई आई, और वाई आई जो होगा वो होगा एक्स आई माइनस ए के बराबर। मतलब जो यहाँ पर जिसको हम डी आई बोल रहे थे ना, वही चीज यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई आई हो जाएगा। समझ में आई ये चीज। और ये फॉर्मूला जैसा था उसको एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ जहां पर एक्स आई आ रहा था वहां पर अब क्या आ जाएगा वाई आई आ जाएगा। तो ये वाई आई का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा समेशन एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। समझ में आई ये चीज, ये बन जाएगा क्लियर ये चीज। और ये निकलने के बाद जो आपको वेरिएंस मिलेगा इसको सिग्मा वाई स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ये एक्स आई जो हमारा डेटा है उसका वेरिएंस नहीं निकला, हमने एक नया डेटा बनाया वाई आई, उसका वेरिएंस निकला। समझ में आया ये चीज। अब हम क्या करेंगे, जिसका हमको वेरिएंस निकालना है वो एक्चुअली है सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसका हमको वेरिएंस निकालना है। इसको हम सिंपली इस तरह से लिखेंगे सिग्मा, एक सेकेंड ना, फॉर्मूला एक्चुअली ये है, इसमें ना थोड़ा सा एक और चेंज करना था, एक जनरलाइज फॉर्मूला मैं बताना चाह रहा हूँ, छोटा सा एक और चेंज कर देते हैं इसमें, ठीक है। जस्ट बिकॉज वो आगे भी काम आ जाए, एक नया फॉर्मूला डिराइव नहीं करना पड़े। डिवाइडेड बाय एच, वाई आई हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच इस फॉर्मूले से। अब अभी जो बताया जो पहले बताया दोनों में डिफरेंस क्या है समझना। वाई आई वही होगा यहाँ पर, क्योंकि h जो है क्लास साइज होता है, यहाँ पर क्लास साइज क्या है 1 है, क्योंकि देखो 1 1 का साइज है ना यहाँ पर, ठीक है। तो h की वैल्यू इस केस में क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। बाकी जैसा वैसे निकालना था उसी तरीके से निकलेगा। अगर आपका डेटा 0 से 20, 20 से 30 होता तो h की वैल्यू क्या हो जाती 10 हो जाती, वही डिफरेंस निकलता। अब ये करने के बाद आप सिग्मा वाई स्क्वायर निकालोगे, फिर उसके बाद उसको पुट कर दोगे इस फॉर्मूले में, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। इसमें मतलब आपको जो नया वेरिएंस निकला वाई आई डेटा के लिए उसको मल्टीप्लाई कर दोगे एच स्क्वायर से, जो भी आपका क्लास साइज है, और आपको ये वेरिएंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें यहां पर नोट डाउन कर लो।
स्पेशली 3 नहीं, ये 2 चीजें, इसी को शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। ठीक है, 1, 2 और 3, ये 3 चीजें। हाँ, ये 3 चीजें नोट डाउन कर लो, फिर इसको हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। दिस इज कॉल्ड शॉर्टकट मेथड टू फाइंड वेरिएंस। हटा दो, कुछ डाउट इसमें? ओके, अच्छा जल्दी करो नोट। अब आप जिन्होंने नोट कर लिया उसको ये देखो कि भाई इसको कैसे अप्लाई करना है हमको। ठीक है, क्वेश्चन में ये n है, ये h है, ये h, यहां पर ये भी h है, उसको n मत लिखना। h मतलब क्लास साइज। ठीक है, नोट किया? हटा दो। हम्म, अभी देखो यहां पर ध्यान दो, हमको लगाना है ये फॉर्मूला भाई। तो इस फॉर्मूले में जो वाई आई की वैल्यू होगी, वाई आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू यहां पर क्या है, 1। मतलब वाई आई एक्चुअली क्या है, डी आई ही है यहां पर। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये जो सेकंड वाला जो कॉलम, इसके बाद वाला जो कॉलम आपको दिख रहा है एफ आई डी आई, ये असल में क्या दे रहा है आपको, एफ आई वाई आई मिल रहा है। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? अब फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए, एफ आई वाई आई का स्क्वायर चाहिए। क्लियर ये चीज? तो आप क्या करोगे, आप यहां पर ये एफ आई वाई आई वाली जो वैल्यू है उसको फिर से ये वाई आई से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, एफ आई इंटू वाई आई का स्क्वायर, ऐसे ही मिलेगा। पक्का सबको क्लियर ना? हाँ, तो क्या आएगा फर्स्ट नंबर बताओ यहां पर, +32 आएगा, क्योंकि -4 -8 मतलब क्या हो जाएगा, +32। सेकेंड नंबर क्या आएगा, +9। थर्ड नंबर क्या आएगा, 48। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 29। नेक्स्ट नंबर 0, नेक्स्ट नंबर 12, फिर 40, फिर 36 और लास्ट नंबर क्या आ जाएगा, 80। समझ में आई ये चीज? अब उसके बाद आपको क्या चाहिए, इनका सम चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर। तो सम निकालो, समेशन ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर। तो क्या आएगा इसका सम, देखो जल्दी से। ये हो गया 49, 41, 32 + 9 41, 41 और 29 कितना होता है, 41 और 29 50 और 20 70 हो गया, 70 हो गया, 70 और ये 80 150, 150 और 40, 150 और 40 190, 190, 190 और ये हो गया 226, 226 और 12, 226 और 12 238, 238 प्लस 48, 238 प्लस 48 मतलब 246 प्लस 286, 286 आना चाहिए। एक बार चेक करो तो, ऐसा डायरेक्ट एडिशन कर लेते हो कि नहीं, ऐसा करना है प्रैक्टिस। ठीक है, चेक करो इसको एक बार, ये आ रहा है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। 286, ठीक है, क्या आया सबका? हम्म, तो ये क्या मिला, सबमिशन ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूले में ये चीज हमको चाहिए थी, वो मिल गया हमको। ठीक है, अब उसके बाद सबमिशन ऑफ एफ आई वाई आई, वो तो हमने पहले ही निकाल लिया है, सबमिशन ऑफ एफ आई वाई आई, इसकी वैल्यू कितनी आई है, 0, ये भी मिल चुका है। एन, एन की वैल्यू, ये एन होता है ना, एन की वैल्यू कितनी है, 100। ठीक है, ये सारी चीजें मिल गई। अब इनको पुट कर देते हैं फॉर्मूले में।
ठीक है, इनको पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो देखो, सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/n²। तो n की वैल्यू कितनी थी? 10, है ना? तो 1 नहीं, n की वैल्यू 100 है ना, सॉरी, n की वैल्यू 100 है, तो 1/100 स्क्वायर ऐसे ही होगा। अंडर ब्रैकेट n, n मतलब क्या हो गया? 100 इनटू समेशन ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है? 286। तो इनटू 286 माइनस समेशन ऑफ एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर, और उसकी वैल्यू कितनी आई थी? 0, तो ये -0 स्क्वायर ऐसे ही होगा। क्या ये समझ में आया सबको? फर्दर सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये तो 100, देखो ये हो जाएगा 100 × 286 अपॉन 100 स्क्वायर, ऐसे ही हुआ ना, या 100 × 100 लिख दो। ठीक है, ये 100 कट गया, 286 अपॉन 100 करोगे तो क्या आएगा? 2.86। चेक करो आंसर। अच्छा वेट, अभी ये सिग्मा वाई स्क्वायर निकला ना, अभी ये वाला आखिरी स्टेप भूलना नहीं है, हमको क्या निकालना है? सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? यहां पर एच की वैल्यू कितनी है? 1, क्योंकि क्लास साइज नहीं गिवन है ना, तो एच की वैल्यू क्या है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर इंटू 2.86, मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा 2.86। तो ये होगा फाइनल आंसर। क्रॉस चेक करो एक बार, दोनों चीजें, मीन और वेरिएंस। वेरिएंस, मीन देखो करेक्ट आएगा, मीन करेक्ट आया, वेरिएंस गलत आ रहा है। 1 पॉइंट, हाँ क्या गलत है तुम लोग पता लगा के बताओ। चलो, क्या गलत है पता लगाओ, मैं समझ गया, आंसर देख के मैं समझ गया क्या गलत है। ये तुम्हारे साथ भी होगा ना, गलतियां होंगी, तो क्या करोगे? स्टेप नंबर 1, गलती कहाँ हुई है वो पता करने के लिए क्या करोगे? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़ोगे। क्या पूछा है क्वेश्चन में? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने, हमने क्या निकाला है? वेरिएंस निकाला है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका रूट, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2.86। ठीक है। अच्छा 289, 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर होता है। तो 289 का रूट कितना होता है? 17। तो 2.89 का रूट कितना होगा? 1.7। तो 2.86 का रूट उससे थोड़ा कम होगा, तो वो कितना आ जाएगा? 1.69 के आसपास। यही आया आंसर। तो देखो ऐसा अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हो, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं उतना पूरा। ठीक है, तो सबको क्लियर ना ये मेथड, ये फॉर्मूला, सारी चीजें? तो अगले क्वेश्चन के लिए ना हमको कुछ नया करने की जरूरत नहीं, सीधे ये फॉर्मूले लगाने हैं। और बाकी जो बच्चे ऑनलाइन है, रिया, विप्लव और तान्या, आप तीनों को भी क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हटा दो ना मैं इसको पूरा, ये आप लोग बनाओगे, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ क्वेश्चन में। जहां प्रॉब्लम आएगी वहीं बस मैं हेल्प करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, मीन एंड वेरिएंस निकालना है आप लोगों को। स्टार्ट करो सॉल्व करना।
तो सबने क्वेश्चन तो नोट डाउन कर लिया होगा भाई। अब बताओ स्टेप नंबर 1 क्या कर रहे हो? xi मिड वैल्यू निकालना है। अदिति क्लियर? स्टेप नंबर 1 लिखाया था ना मीन निकालने के लिए। अभी मैं स्टेप्स लिख रहा था जब, अगर नोट नहीं किया तो उसको नोट करना है। xi निकालना है मतलब मीन वैल्यू निकालनी है। तो मीन वैल्यू क्या होगी यहां पर? 15। फर्स्ट वाली मीन वैल्यू होगी, मिड वैल्यू, सॉरी मीन बोल रहा हूं, मिड वैल्यू। फर्स्ट वाली मिड वैल्यू होगी 15। फिर बाकी सब मिड वैल्यू के लिए 30 ऐड करते जाओ, ठीक है, क्योंकि क्लास साइज वही है। तो जगह 45, 75, 105, 135, 165 और 195। ठीक है। हाँ, अभी आपको मीन निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड यूज करना पड़ेगा, और शॉर्टकट मेथड वो अज्यूम्ड मीन से काम नहीं चलेगा इस बार स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अज्यूम्ड मीन से भी बना सकते हो, बट उसमें क्या होगा ना, कैलकुलेशन कम नहीं होगा, उतना ही रहेगा। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स क्या हैं? स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स तो एज इट इज है, ठीक है। स्टार्टिंग के 1 2 3 स्टेप सेम है जो हमने पिछले बार किए। अब इसके बाद क्या करना पड़ता है? अच्छा नहीं नहीं, फर्स्ट तो मिड वैल्यू निकालना हो गया, स्टेप नंबर 1 मिड वैल्यू। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 क्या है? अज्यूम्ड मीन लेना है मेरे ख्याल से। तो अज्यूम्ड मीन जो हमने पहले किया था, इसको ले लेंगे अज्यूम्ड मीन, बीच वाली वैल्यू को। तो ये आपका अज्यूम्ड मीन ए, ठीक है। सेकेंड स्टेप अज्यूम्ड मीन ए लेना। थर्ड स्टेप क्या है? डीआई निकालना। तो थर्ड स्टेप तक तो सेम है। डीआई कैसे निकलता है? एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो ये डीआई निकाल लो, एक्स आई माइनस ए। तो कितना आएगा? फर्स्ट वाला वैल्यू -90 आ रहा है क्या? फिर -60, -30, 0, 30, 60, 90। ठीक है, ये 3 स्टेप पहले जैसे थे। अब फोर्थ स्टेप यहां पर चेंज होता है। फोर्थ स्टेप में क्या हो जाता है? फोर्थ स्टेप में अब आपको निकालना पड़ता है यूआई। यूआई कैसे निकलता है? डीआई अपॉन एच से। यूआई को स्टेप डेविएशन बोलते हैं, इसीलिए इस मेथड का नाम स्टेप डेविएशन मेथड है। ठीक है, ओके। ये काम आएगा, ये बाद में हम जो अभी फॉर्मूला लिखा है ना उसमें इसको वाई आई से शो किया है। जो वेरिएंस का जो फॉर्मूला लिखा है ना उसमें इसको वाई आई लिखा है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वाई आई या यू आई दोनों का मतलब सेम है। तो हम ये निकाल लेते हैं स्टेप नंबर 4, मतलब यू आई। यू आई इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन एच। एच क्लास साइज यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एच क्या है? एच इज इक्वल्स टू 30 है। ठीक है, एच की वैल्यू, क्लास साइज की वैल्यू 30 है। तो डिवाइडेड बाय 30 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये पूरे प्रोसेस का लॉजिक यही है कि नंबर छोटे बना दो जितने हो सके। तो पहले देखो बहुत बड़े बड़े नंबर थे एक्सआई के, अब बहुत छोटे छोटे नंबर आ गए। ठीक है, ये पूरा स्टेप हो गया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप मीन निकालने के लिए बाकी सारे स्टेप एज इट इज रहेंगे, वही करना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक्स बार इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? अज्यूम्ड मीन ए
प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। जो हमने पिछले बार लगाया वही फॉर्मूला है, बस डी आई की जगह यू आई आएगा और इनटू में एक एच आ जाएगा, क्योंकि एच से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको चाहिए एफ आई यू आई वाली टर्म। तो एक नया कॉलम बनेगा, ये कॉलम होगा एफ आई यू आई का, एफ आई यू आई का। ठीक है, ये कॉलम बनाओ एफ आई यू आई का कॉलम। सही नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, ये एफ आई है, ये यू आई है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा -6, -6, -5, 0, 3, 10, 6। करेक्ट आया। ये करने के बाद अब देखो फॉर्मूले में क्या क्या बच गया लगाने के लिए। भाई फॉर्मूला ये एक्स बार का क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू है ए बोले तो अज्यूम्ड मीन, वो हमने पहले निकाल रखा है, कितना है 105, प्लस सबमिशन एफ आई यू आई अपॉन सबमिशन एफ आई यू आई इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है 30। अब ये दोनों चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबमिशन एफ आई यहां से निकलेगा, सबमिशन एफ आई कितना आ रहा है ये 30, फिर यहां से मिलेगा आपको सबमिशन एफ आई यू आई, ये कितना आ रहा है 6 कट और 13 और 11, हाँ 2, ये आ रहा है 2। करेक्ट। ठीक है, ये मिल गया सबको। इसको पुट कर दो तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 30। तो ये 30 30 कट, तो 105 प्लस 2 मतलब क्या आ गया 107। तो ये मिल गया आपको मीन। क्या ये सबको समझ में आ गया? ये मीन हमने निकाला है शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड से। अब क्या बच गया निकालना, वेरिएंस। वेरिएंस निकालने का जो नया फॉर्मूला मैंने आपको बताया, वो फॉर्मूला लगाने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, सिग्मा स्क्वायर वाई, ये निकालना पड़ता है। फॉर्मूला पिछले जैसा ही है, बस एक्स की जगह पे क्या हो जाता है वाई, 1/n स्क्वायर इंटू एन सबमिशन एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर माइनस सबमिशन एफ आई वाई आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर उसके बाद सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, ये लगाते हैं, है ना। तो यहां पर वाई आई और यू आई दोनों का मतलब सेम है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वाई आई इज नथिंग बट यू आई। तो ये है आपका वाई आई, ये आपको मिला है एफ आई वाई आई। ठीक है, मतलब उसका सम यहीं पर आपको मिल चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू आपको मिल चुकी, ये वाली वैल्यू क्या आने वाली है 2 आने वाली है। अब आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, मतलब क्या चाहिए आपको एफ आई इंटू वाई आई का स्क्वायर। तो वो कैसे मिलेगा आपको, उसके लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, इस वाले से, समझ रहे हो ना, वाई आई का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18, 3 6 2 जा 12, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 0, 3 20 और ये हो जाएगा 18। समझ गए? अब इसका सम निकालो, तो इसका सम आ जाएगा समेशन एफ आई इंटू वाई आई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो 18 2 जा 36, 36 प्लस, अच्छा वो 36 छोड़ दो, 15 हो गया, 15 5 20, 20 और 20 40, 40 और 36, 76 आना चाहिए, देखो तो वही आ रहा है 76। ठीक है, Yes, अब sir. ओके करेक्ट। अब ये सारी चीजें हम पुट कर देते हैं यहां पर, ठीक है, इस फॉर्मूले में।
तो देखो 1/n² मतलब ये हो जाएगा 1/30 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। n और h दोनों की वैल्यू 30 है, तो कंफ्यूजन हो सकता है, वो दिमाग में क्लैरिटी रखना, ठीक है। ये n है ना, मैं यहां से ले रहा हूं n, ठीक है। तो 1/n² अंडर ब्रैकेट n, फिर उसके समेशन fi(xi) दैट इज 76 माइनस ये वाला सम हमने ऑलरेडी निकाल रखा था, ये वाला सम पहले ही निकाल रखा था, इसकी वैल्यू क्या थी 2, तो क्या हो जाएगा -2² ब्रैकेट क्लोज। फर्दर कैलकुलेशन करते हैं इसका। फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो 1/30², इसको एज इट इज फिलहाल तो रहने दो, अंडर ब्रैकेट 30 × 76, 3 6 का 8, या गया 1, 3 7 21 + 1 22, तो 2280 -4 डिवाइडेड बाय 30² है। 30² मतलब 900 होता है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 2276 डिवाइडेड बाय 900, ऐसा आया क्या? हम्म। अब इसको एज इट इज रहने दो, आगे सिंप्लीफाई मत करो, क्योंकि आगे हमको देखो यहां पर क्या करना है भाई, यहां पर क्या करना है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, हमको तो निकालना है सिग्मा x² दैट इज इक्वल टू h² इंटू सिग्मा y²। मुझे ऐसा लग रहा है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है क्या, बहुत ज्यादा वेरिएंस आ रहा है क्या? चलो ठीक है, चेक करेंगे बाद में। तो यहाँ पर h² मतलब क्या हो जाएगा 30² इंटू सिग्मा y² की वैल्यू 2276 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 900, तो ये दोनों कट जाएगा, तो 2276 ये आएगा फाइनल आंसर। क्रॉस चेक करो, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, वेरिएंस पूछा है। हम्म। सही है। ओके, बस ये हो गया आंसर। समझ में आ गया ना सबको? हम्म। चलो एक क्वेश्चन बना के दिखाओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलर होगा, 9 सिमिलर होगा, 10 सिमिलर होगा। 10 में आपको बस एक चीज अलग है, वो क्या अलग है आप देख के बताओ क्वेश्चन को, क्या अलग है 10 में? वो 33 से 36 और अगला कौन सा है 37 से 40, तो ये डिसकंटिन्यूअस है, उसमें आपको उसको कंटिन्यूअस में बदलना पड़ेगा। ऐसा पहले भी करते आए हो तो बताने की ज्यादा दिक्कत। हाँ, 0.5 प्लस करेंगे और 0.5 माइनस करेंगे, उसने देखो हिंट वहां पर बता दिया है। जो लोअर वाले हैं उसमें से 0.5 माइनस करते हैं, अपर वाले में 0.5 प्लस करते हैं, तो बन जाएगा वो क्वेश्चन भी। हम्म, तो कौन सा करोगे, क्वेश्चन नंबर 10 ही करें? बाकी फिर मैं छोड़ दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 करो, कंप्लीट करो, हो गई छुट्टी। फिर जिसका कंप्लीट होगा उसकी छुट्टी होगी, ठीक है। ओके, रिया, तान्या और विप्लव तुम लोग भी कंप्लीट करो, हो जाएगा तो मुझे सॉल्यूशन शो करो, कैमरा ओपन करके या व्हाट्सएप करके, जैसे भी। कौन सा वाला सर? क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 372, यही निकालना है इसमें भी, और डाउट है तो पूछ लेना विप्लव। 10 में एक बार पढ़ ले क्वेश्चन को आराम से, और कोई डाउट है तो पूछ। रिया, सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, एक मिनट आया।
तो मीन किसी का निकला क्या? अच्छा, किसी को कहीं प्रॉब्लम तो पूछ लेना। सर मीन 43.5 आ रहा है। 43.5। ओके, और किसी का आया? ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना तान्या। मैं अदरवाइज यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ वैसे तो। तो ये पहला स्टेप देख लेना, ये सबने करेक्ट किया कि नहीं। मिड वैल्यू आएंगी 34.5, 38.5, 42.5, 46.5 एंड 50.5। चेक कर लो ये वाला सेकंड स्टेप करेक्ट। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या किया? हाँ, अज्यूम्ड एफ मीन वाई निकाल। हाँ, ओके, अज्यूम्ड मीन ए निकाला होगा फिर आप लोगों ने। अज्यूम्ड मीन ये ए को ले लिया होगा 42.5। फिर उसके बाद निकाला डी आई। तो डी आई आप चाहो तो डायरेक्ट यू आई या वाई आई निकाल सकते हो, ऐसा डी आई निकालने की जरूरत नहीं है अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई तो। ठीक है, चाहो तो सीधा यू आई, जिसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यही होगा ना, डी आई अपॉन एच। डी आई ये होता है जिसको हम वाई आई भी बोलते हैं। ये डायरेक्टली निकाल सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो ये अगर निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 35.5 माइनस ये 42.5। डिफरेंस कितना आएगा इसका, डी आई कर -8.5। हाँ, एक्स आई माइनस ए की वैल्यू -8.5 आएगी, मतलब डी आई वाला जो कॉलम बनेगा। और डिवाइडेड बाय एच करोगे तो एच, यहाँ पर एच जो है क्लास साइज एच, उसकी वैल्यू क्या है 4। इसमें से देखना ना भाई एच, इसमें से देखोगे एच, समझ रहे हो ना, एच की वैल्यू क्या आएगी 4। तो ये आ जाएगा -2। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो बता दो। डी आई -8 -4 048 ऐसा आएगा, डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे तो -2 -1 012 ऐसा आएगा। कंफर्म कर लो एक बार, ठीक है। -8.5, एक कंफ्यूजन हो रहा है तो चलो एक काम करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, डी आई निकाल लेता हूँ। चलो, डी आई, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए निकाल रहे हो, ठीक है भाई। तो एक्स आई माइनस ए, तो ये 34.5 माइनस ये
कितना आ जाएगा, ये आएगा 8 आएगा, -8 -8 यही आएगा। ये क्या आएगा, -4। ये क्या आएगा, 0। ये क्या आएगा, 4। और ये क्या आएगा, 8। चेक करो तो, ठीक है। फिर उसके बाद अगला स्टेप में आपको क्या निकालना है, अगला स्टेप में आपको निकालना है yi या फिर ui या फिर yi, जो कि निकलता है di/h से, di/h, और h की वैल्यू है 4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, -2 -1 0 1 2, यही आएगा ना। ये निकलने के बाद अब आपको निकालना है सबसे पहले मीन। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई इंटू एच। तो अभी एक और कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ आई यू आई। तो एक और कॉलम बनाओ और इसमें निकालो एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मैंने लिखा ही नहीं क्या इसमें, फ्रीक्वेंसी है इसमें, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन थी, क्या क्या थी बताना। 15 17। हम्म हम्म ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों कॉलम्स को। किन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम और ये जो अभी हमने निकाला वाला कॉलम, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो 15 2 जा 30, तो ये आ जाएगा -30 -17। अगला क्या आएगा, 0। और ये आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 50। क्लियर है यहां तक सबको। हम्म हम्म अब निकाल लेते हैं सम। तो समेशन ऑफ एफ आई चाहिए हमको पहले, तो फिर चाहिए समेशन ऑफ एफ आई यू आई, दोनों का सम। तो दोनों का सम एक बार देखो क्या क्या आ रहा है। समेशन ऑफ एफ आई 100 आ रहा है क्या। हम्म समेशन ऑफ एफ आई यू आई ये कितना आ रहा है, चेक करो। 25। समेशन ऑफ एफ आई आ रहा है 25। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करो, एक्स बार इज इक्वल टू ए, अज्यूम्ड मीन है हमारा 42.5, प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई, इसकी वैल्यू है 25, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू है 100 इंटू एच, क्लास साइज कितना है 4, ठीक है। तो सब कट जाएगा ना ये पूरा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा, क्या आएगा आंसर, फाइनल आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, मीन 42.5 आएगा पक्का। क्या है यार, तुम लोग एकदम डिप्रेस कर दिए मेरे को। कटेगा तो 1 बचेगा कि 0 बचेगा, 42.5 और +1 बचेगा ना ये। तो कितना आएगा, 43.5। ताने यही आया था आंसर। Yes, sir. ओके, ठीक है। अभी निकला मीन। अब इसके बाद, अब इसके बाद क्या निकालना है, वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक और बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वाई आई से। हाँ, स्टैंडर्ड डिविजन। तो वेरिएंस निकालना ही पड़ेगा, रूट ले लेंगे। तो एफ आई इंटू वाई आई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर। तो मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों लास्ट दो कॉलम्स को, तो ये कितना आ जाएगा 60, ये आएगा 17, ये हो जाएगा 0, ये होगा 22 और ये क्या हो जाएगा 100। यहां तक क्लियर सबको। अब इसका भी सम निकाल लो, कितना आ रहा है, समेशन ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर, ठीक है। समेशन एफ आई वाई आई स्क्वायर।
182, 192, 199 आएगा क्या? वन नाइनटी नाइन ना। तो ये आएगा 199। ठीक है, 199। अब इसके बाद वो जो वेरिएंस का फॉर्मूला है, सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n², समेशन, समेशन फॉर्मूला क्या है, समेशन n, समेशन ऑफ एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर यहां तक सबको? यहां वैल्यू पुट करते हैं तो 1/n², तो n की वैल्यू कितनी है, 100, तो ये क्या हो जाएगा, 1/100²। क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद अंडर ब्रैकेट n, n मतलब कि 100, समेशन ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, इंटू 199 माइनस 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। तो फर्दर ये हो जाएगा 1/100² इंटू, ये हो जाएगा 19900 माइनस 625। ठीक है, कितना आएगा ये, 19900 माइनस 625, तो आई थिंक ये आएगा 192,275, इतना ही आएगा क्या? Yes, डिवाइड, sir. ओके, डिवाइडेड बाय 10,000। सो फर्दर 10,000 से डिवाइड करोगे एंड यू विल गेट 1.927, 9275 लिख दो, चलो 19275। क्लियर ये चीज? ये किसकी वैल्यू आई, सिग्मा वाई स्क्वायर की, लेकिन आपको क्या निकालना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ जल्दी, क्या है फॉर्मूला, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 4, करेक्ट, तो यह जाएगा 4² इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1.9275। इट मींस 16 इंटू 1.9275 मल्टीप्लाई करो, 16 5 जा 80, 80 का 0, ये आ गया 8, 16 7 जा 16 7 जा 112 होता है ना, 112 प्लस 8, 120, 120 का एक और 0, ये आ गया 2, 16 2 जा 32 प्लस 2, 34 का 4, ये आ गया 3, 16 9 जा 144 प्लस 3, 147, 147 का 7, ये आ गया 14, 16 1 जा 16 प्लस 14 मतलब ये आ गया 30। कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब 30.74, ये आया वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जो होगा, ये क्या हो जाएगा, √30.74। समझ में आ रहा है ये चीज? कितना होगा इसका रूट, अप्रोक्सीमेटली बताओ, अंदाजन बता दो कितना होगा, गेस करो। एक तो चीज पक्की है कि 5 और 6 के बीच में होगा, 5 और 6 में, क्योंकि √25 कितना होता है, 5, √36 कितना होता है, 6, 25 30 के बीच में, एग्जैक्टली बीच में लग रहा है, तो 5.5 के अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर होगा 5.5 के आसपास। चेक करो एक बार, 5.4 होना चाहिए क्योंकि 25 के ज्यादा नजदीक है। 5.55, ओके, ठीक है। और मीन करेक्ट आया ना, दोनों चीजें चेक कर लिया।
ठीक है, तो समझ गए ना, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए क्विज रखूंगा मैं, जिसमें फर्स्ट 2 एक्सरसाइज पे बेस्ड मैं 1 या 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2, चांस एक ही क्वेश्चन देने का है, 1 क्वेश्चन दूंगा और टाइम ड्यूरेशन फिक्स रहेगा 12 मिनट्स का, उसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करके आना, प्रिपेयर करके आना, सारे बच्चों को बोल रहा हूँ, ऑनलाइन में जो है उनके लिए भी। ठीक है, ओके। सो कुछ डाउट नहीं तो एंड करें आज का सेशन। कितना है? 25 आउट ऑफ 40। ओके, हाँ, अच्छा, क्यों? प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। तुम लोग ना थोड़ा ये फील करने लग जाओ कि तुम लोग बड़े हो गए हो। तुम लोग अभी वो नहीं सोच पा रहे हो, क्योंकि 10th जिस हिसाब से बीता है वैसा 11th नहीं बिता सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तान्या, कुछ डाउट? No, sir. ओके, सो एंड करते हैं आज का सेशन।